नमस्कार, चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भले ही देश की जनता की रातों की नींद उड़ गई हो, लेकिन डीजल और पेट्रोल की वजह से सरकार का खजाना भरता जा रहा है और इसे खुद केंद्र सरकार ने स्वीकार भी किया है। यानी कि मोदी सरकार जनता के ऊपर महंगाई का कहर ढाकर खुद के लिए अच्छे दिन तो ले आई, लेकिन जनता के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के कारण सभी ज़रूरी सामानों का दाम बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम जनता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भले ही 27 जनवरी से अपरिवर्तित बनी हुई हो, लेकिन लोकसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि पेट्रोल और डीजल से उनकी अच्छी कमाई हो रही है। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 6 मई 2020 के बाद से डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क, उपकर और अधिभार से क्रमशः 33 रुपये और 32 रुपये प्रति लीटर की कमाई हो रही है, जबकि मार्च 2020 से 5 मई 2020 के बीच उनकी ये आय क्रमशः 23 रुपये और 19 रुपये प्रति लीटर थी। सरकार ने लोकसभा में यह भी कहा कि 1 जनवरी से 13 मार्च 2020 के बीच सरकार की पेट्रोल से 20 रुपये और डीजल से 16 रुपये प्रति लीटर की कमाई हो रही थी। इस तरह अगर 31 जनवरी 2020 से तुलना की जाए तो सरकार की पेट्रोल से कमाई 13 रुपये और डीजल से 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। वैसे विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि देश में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर कैसे हैं, जबकि बाजार इनकी कीमतें तय करता है। इस पर लोकसभा में मोदी सरकार की ओर से चुप्पी देखी गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में देश के भीतर ईंधन की ऊंची नीची कीमतें कई कारणों पर निर्भर करती हैं। इसमें अन्य देशों की सरकारों द्वारा दी जाने वाली रियायतें भी शामिल हैं और सरकार इनका रिकॉर्ड नहीं रखती। इस बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को अभी जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है। इस तरह मोदी सरकार के लिए डीजल और पेट्रोल मुनाफा कमाने का बड़ा साधन बन गया है, जबकि इसकी वजह से जनता हैरान परेशान है। वैसे सरकार के इस बयान से केंद्र की पोल पूरी तरह से खुल गई और जनता यह जान गई कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं बल्कि सरकार की मानसिकता जिम्मेदार है। इसलिए जनता ने एक सुर में ऐसी लोभी सरकार से इस्तीफा मांगा है। धन्यवाद।